ओ तो मेरे खुदाया गिर गई दोस्तों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब दोस्तों? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। इससे पहले वाले व्लॉग में हमने आपको दिखाया था कि सोलर हमने चलाया था अपनी इस ज़मीन को पानी देने के लिए, मगर दोस्तों अफसोस की बात, क्योंकि सूरज की रोशनी में इतनी ताकत नहीं है। सारा दिन सिर्फ ये 3 कनाल का जो आधा हिस्सा है वो पानी से फुल हुआ था। खैर फिर शुक्र है अल्लाह का कि रात नहरी जो पानी है वो आ गया है। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये वाली ज़मीन फाइनल होने वाली है और कुछ ही देर बाद इसका पानी बंद करके फिर इसमें हम इंशाअल्लाह बरसीम का बीज मिलाएंगे। सुबह के 8 बजे का टाइम है। सूरज वो सामने बड़े ही ज़बरदस्त अंदाज में खैर से तलू हो रहा है। रात के टाइम दोस्तों अचानक जब नहरी पानी आया तो पानी का रुख सीधा हमारे प्यारे बहनोई की ज़मीन में था। अल्हम्दुलिल्लाह इनकी ज़मीन पानी से खैर से फुल हो गई है। अब ये निशान लगा रहे हैं और कुछ ही देर बाद इंशाअल्लाह इस ज़मीन में बरसीम की घास मिलाएंगे। हमारी ज़मीन भी अल्हम्दुलिल्लाह पानी से फुल हो गई है। अब हमारे बाद हमारे प्यारे भाई खादिम हुसैन जो कि यूनिस के भाई हैं जिससे हमने ज़मीन ली है, वो अपनी ज़मीन में पानी लगाएंगे। बंद को आप देख रहे हैं कि बांध रहे हैं। हमारे प्यारे मोहम्मद भाई यहाँ खड़े हुए हैं। ये बरसीम का बीज है। सुबह सवेरे अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों हमारा गांव बड़ा ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है। हर तरफ खामोशी ही खामोशी है। अगर आवाज़ है तो परिंदों की चहचहाहट की। और हमारे प्यारे बहनोई ज़रा अपनी ज़मीन सेट कर रहे हैं। जहां ज़मीन लेवल नहीं है तो उसे बना रहे हैं। खाल अल्हम्दुलिल्लाह पानी से फुल है। ये मगरिब की तरफ भी पानी जा रहा है नहरी, और जनूब की तरफ जहाँ पे हमारी ज़मीन है वहाँ भी खैर से पानी जा रहा है। अब दोस्तों हम थोड़ा यहाँ पे इंतज़ार करेंगे। कुछ ही देर बाद इंशाअल्लाह हमारी जो ज़मीन का पानी है वो ज़रा हल्का होगा। फिर हमारे प्यारे बहनोई इंशाअल्लाह उस ज़मीन में बरसीम का जो बीज है वो मिला देंगे। अगर गर्मियों का मौसम होता, ये जो हमारे गांव के बिल्कुल सेंटर में बैठक वाली जगह है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग बैठे हुए होते, मगर दोस्तों अब सर्दियाँ हैं तो ज़्यादा लोग बैठक वाली जगह नहीं आते। यहाँ पे एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ भी है और वो सुखचैन का दरख्त भी है। कुछ ही दिन पहले यहाँ पे एक शादी हुई थी जो कि मैंने आपको दिखाई थी। हमारे प्यारे अंकल रहीम, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कि आगे पानी अपनी ज़मीन को दे रहे हैं, इसीलिए खाल की सफाई कर रहे हैं। मना दस्ता जा जूता जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कि अंकल का गिर गया है। शुक्र है कि जूता मिल गया, क्योंकि खाल में ज़रा गारा ज़्यादा होता है दोस्तों, यानी कि मट्टी। अल्हम्दुलिल्लाह जैसे तैसे करके हमारे प्यारे अंकल खाल से बाहर आ गए हैं। यहाँ पे दोस्तों बड़ा ही प्यारा सा एक नलका भी लगा हुआ है। अब अंकल अपने पैर धो रहे हैं। ये बड़ी खूबसूरत छोटी कच्ची मस्जिद हो गई। अक्सर व्लॉग में दोस्तों मैं आपको ये दरख्त दिखाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये दरख्त बड़ा ही ज़बरदस्त है दोस्तों। ये बिल्कुल छतरी की मानद है दरख्त। ये देखें, ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह सुबह सवेरे हमारे गांव की जो सेंटर में बैठक है, इसका माहौल बड़ा प्यारा और ज़बरदस्त है। अब हम सीधा वहाँ पे चलेंगे जहाँ पे हमारा बहनोई हमारा इंतज़ार कर रहा है, ताकि हम जाएं उन्हें थाल में बीज और सरसों निकाल के दें
वो ज़मीन में मिलाएं। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह इस 3 कनाल का जो काम है दोस्तों वो मुकम्मल खैर से हो जाएगा। हमारे प्यारे बहनोई तारिक भाई वो आप देख रहे हैं कि बीज लेकर आ गए हैं बरसीम का, मगर सबसे पहले वो हमें ज़मीन में बीज मिला के देंगे। दोस्तों मुझे खाद वगैरह तो ज़मीन में मिलाना आती है, मगर बरसीम और गंदम का बीज मिलाना नहीं आता। बस ये हर बंदे का अपना हुनर है। इस बीज को दोस्तों हम मिस्री बीज कहते हैं। तारिक भाई एक थैला लाए हैं, वो देसी बीज है। ये 800 रुपये किलो है और वो वाला जो बीज है वो 1000 रुपये किलो है। ये बीज भी अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ और सुथरा है। एक बीघे में नॉर्मली दोस्तों 8 से 10 किलो मिलाया जाता है। तो हम इस 3 कनाल में ये 6 किलो बरसीम मिला रहे हैं। 2 किलो हमने पहले इसमें जौ मिलाई थी और 1 किलो सरम मिला रहे हैं। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह बीज बड़ा ही साफ शफाफ और सुथरा है। सरसों के बीज भी इस बोरी के अंदर हैं। तारिक भी वो भी निकाल रहे हैं, वो भी इनके साथ मिला देंगे। बोरी में भी थोड़े बीज बाकी हैं। अब बरसीम और सरसों के बीजों को मिक्स कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों दोनों बीज खैर से मिक्स हो गए हैं। थाल को उठा के तारिक भी अब सीधा चल रहे ज़मीन के अंदर और बिस्मिल्लाह पढ़कर इस बीज को ज़मीन में मिलाना शुरू करेंगे। निशान हमने कल ही लगा दिए थे, यानी कि इस 3 कनाल के 2 टुकड़े कर दिए थे। दोस्तों ज़मीन में बीज मिलाना हर बंदे की बस की बात नहीं है। मुझे सारी ज़िंदगी ये हुनर नहीं आया। अलबत्ता खाद वगैरह मैं ज़मीन में मिला लेता हूँ। बस ये जिसका काम उसी को साचे। हमारी दोस्तों इस ज़मीन से तारिक भाई की ज़मीन मुझे बहुत ज़्यादा साफ़ और सुथरी दिखाई दे रही है। उन्होंने बड़ी मेहनत की है दोस्तों ज़मीन बनाने में। कुछ ही देर बाद इंशाल्लाह वो इसमें बरसीम का बीज मिलाएंगे। सफ़ेद रंग के कुछ बगले भी यहाँ आ गए हैं। बस अब कुछ ही देर बाद इंशाल्लाह हमारी वाली ज़मीन में तारिक भी बरसीम का बीज मिला लेंगे। इस ज़मीन का दोस्तों जब हमने बंद कर दिया है, यानी अब पानी नहीं जा रहा, तो यहाँ पे मुझे छोटी छोटी मछलियाँ दिखाई दे रही हैं। ये देखें बड़ी ही खूबसूरत छोटी छोटी मछलियाँ हैं यहाँ पे। एक को पकड़ने की कोशिश करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों हमने मछली पकड़ ली है। तो मेरे खुदाया गिर गई दोस्तों, दोबारा नहीं आई हाथ। इनको दोस्तों मैं पकड़ के कोशिश करता हूँ कि उस तरफ खाल में डाल दूँ, क्योंकि कुछ ही देर बाद ये पानी सूख जाएगा तो ये बेचारी मर जाएंगी। ये दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक मछली पकड़ ली है। इसे इस खाल में डाल देंगे।
आपको दिखा दूँ। ये देखें, यहाँ ये गई है, ठीक है दोस्तों। अगर ये यहाँ रह गई, कुछ ही देर बाद जब ये पानी सूख जाएगा तो परिंदे आकर इन्हें अपनी खुराक बनाएंगे। बगले सबसे ज़्यादा जो सफ़ेद रंग के हैं वो मछलियाँ खाती हैं। एक और मछली भी देखेंगे, ये रही दोस्तों। नहीं, ये ट्राई खाली गई हमारी। ये दोस्तों एक और मछली मुझे दिखाई दे रही है। आहिस्ता आहिस्ता चल के कोशिश करेंगे इसे पकड़ लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये वाली मछली भी हमने पकड़ ली है और इसे अब इस बड़े पानी में छोड़ेंगे। ये देखें दोस्तों, जंप करके चली गई है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्यारे बहनोई ने इस ज़मीन में बरसीम का बीज मिला दिया है दोस्तों। अब ये छोटी बोरी है, हम ये उठाएंगे और सीधा चलेंगे घर की तरफ। मगर आपको ज़रा ये महंगे वाला देसी बीज दिखा दूँ दोस्तों। ये देखें, इब्ने मंजूर, ये 5 किलो हैं दोस्तों। ये देखें, वेट 5 kg, ये 5 किलो 5000 में। और ये मिस्री बीज है, ये 800 रुपये किलो है। खैर, कस्सी भी हम उठा लेंगे, ये रखी हुई है। अब दोस्तों हमने अपने बहनोई को बोला है, वो जब अपनी ज़मीन में इंशाअल्लाह बरसीम मिला लेंगे तो हमारे घर में जो एक कनाल है उसका पानी भी मुकम्मल होने वाला होगा। अब हम सीधा घर चलेंगे और वहाँ से वो बीज भी लाएंगे, बहनोई आ जाएंगे, फिर उस एक कनाल में भी इंशाअल्लाह बरसीम का बीज मिला देंगे। तो आज इंशाअल्लाह फिर हमारा ये जो बरसीम यानी कि घास का काम है ये खैर से मुकम्मल हो जाएगा। ये देखें दोस्तों, बड़े ही प्यारे अंदाज में खाल में पानी जा रहा है खेत की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, हम खैर से अपने प्यारे घर आ गए हैं। घर के साथ ये जो एक कनाल ज़मीन है इसका पानी भी खैर से अब मुकम्मल होने वाला है और कुछ ही देर बाद इंशाअल्लाह हमारे प्यारे बहनोई आ जाएंगे। फिर इस ज़मीन में हम बरसीम का बीज और सरसों के बीज मिला देंगे। तो इस तरह इंशाअल्लाह हमारी जो बरसीम की घास की काश्त का जो काम है वो मुकम्मल हो जाएगा। इस व्लॉग को दोस्तों यहीं पे ख़त्म करते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें अपने नेक और पाक दुआओं में याद रखिएगा। रब राखा।